पांडे आपके साथ। बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए कई नेताओं ने छोड़ी फिल्में तो कईयों ने छोड़ा बल्ला। कुछ तो दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते बनाते अब खुद राजनीति मैदान में आ चुके हैं। बिहार के ऐसे 5 युवा चेहरे के बारे में बताएंगे, युवा नेताओं के बारे में बताएंगे जो अब सीएम बनने की रेस में खुद ही मैदान में आ चुके हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव, जो सबसे पहले क्रिकेट में अपने हाथ आजमाइश करते हैं, किस्मत आजमाइश करते हैं, लेकिन बाद में वो बल्ला छोड़ करके झंडा उठा लेते हैं और राजनीति में आ जाते हैं। फिर चिराग पासवान फिल्मी दुनिया में जाते हैं, वहाँ सक्सेस नहीं मिलता है तो राजनीति में आ जाते हैं, वहाँ उन्हें तो सक्सेस मिल जाता है। वहीं प्रशांत किशोर जो दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते रह गए, आज खुद राजनीतिक मैदान में हैं। अब इन तीनों के अलावे 2 और युवा चेहरा हैं जो बिहार की राजनीति में उतरे हुए हैं और खुद को युवा कहते हैं और खुद को सीएम बनने की रेस में इस होड़ में शामिल हो चुके हैं। बिहार की राजनीति की कमान अब युवा पीढ़ी के हाथों में है। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, संतोष सुमन, मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर यानी 5 नेता ऐसे हैं जिनका कद तेजी से बढ़ रहा है। इन 5 नेताओं में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, संतोष सुमन ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति विरासत में मिली है। मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर ने अपनी जमीन खुद से तैयार की है। ये सभी अलग अलग क्षेत्र में राजनीति में आए हैं। तेजस्वी यादव क्रिकेट छोड़ राजनीति में आए हैं। चिराग पासवान फिल्मों की दुनिया को छोड़ राजनीति में आए हैं। संतोष सुमन गया के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं। मुकेश सहनी राजनीति में आने से पहले मुंबई में फिल्मों के सेट बनाते थे। प्रशांत किशोर राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी रणनीतिकार का काम करते रहे। ये 5 नेता अपने अपने तरीके से विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी राजनीति पर काम कर रहे हैं। लक्ष्य बिहार की सत्ता हासिल करना या उसमें महत्वपूर्ण भागीदारी बनना है। इन सभी में राजनीतिक रूप से सबसे ताकतवर कौन है, ये 2025 में जनता तय करेगी। अगर आपको तेजस्वी यादव के बारे में बताएं तो लालू यादव कई बार ये साफ कर चुके हैं कि तेजस्वी ही उनकी राजनीतिक विरासत के असली वारिस हैं। तेजस्वी ने उनकी इस विरासत को संभाला भी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आज आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन वे सरकार में नहीं आ सके। तेजस्वी कुछ दिनों पहले ही कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी उन्होंने आज से ही शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार के रूप में चर्चा में रहे हैं। इन्होंने 8 साल संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ काम किया। 2012 में गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने चुनाव अभियान चलाया, लेकिन 2024 में मोदी से अलग होकर नीतीश कुमार के साथ आ गए और फिर उनके लिए काम किया और उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। अब प्रशांत किशोर जो है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुके हैं, अपनी पदयात्रा चला रहे हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि वो 2025 का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने महिलाओं को 40% टिकट देने का वादा कर दिया है, मुसलमानों को 40% टिकट देने का वादा किया है, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो है वो पीके के चुनावी वादे हैं जो अभी से ही प्रशांत किशोर करना शुरू कर चुके हैं। वहीं अगर बात करें चिराग पासवान की, तो बिहार के सबसे बड़े और ताकतवर दलित नेता हैं। दलित वोट बैंक पर इनकी सबसे अधिक पकड़ मानी जाती है। चिराग पहले फिल्मों में काम करते थे, फिल्मी दुनिया छोड़कर उन्होंने राजनीति में एंट्री ले ली। उनके पिता रामविलास पासवान देश के सबसे बड़े दलित नेता थे। जीते जी रामविलास पासवान ने चिराग को राजनीति में सेट कर दिया। आगे खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ऐसा खेला किया कि उनकी पार्टी लोजपा सिर्फ एक मटिहानी की सीट पर चुनाव जीत पाई। उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 25 सीटों पर नुकसान पहुंचाया। ऐसा कहा जाता है कि बाद में उनकी पार्टी को तोड़ने में नीतीश कामयाब हुए और अब वही चिराग पासवान सबसे बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। आज अगर बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान केंद्र में मंत्री भी बन चुके हैं। साथ ही साथ हाजीपुर से यानी अपनी परंपरागत सीट, अपने पिता की परंपरागत सीट हाजीपुर से वो जो है सांसद भी बने हैं। अगर उनके वोट प्रतिशत की बात करें तो 14% बिहार में इनकी संख्या है, जिसमें 5% दुसाध आबादी और 19% जो है वो अनुसूचित जाति में आती है। वही अगर बात करें मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह के नाम से जाने जाते हैं। अपनी अलग छवि कम दिनों में मुकेश सहनी ने बना ली है। राजनीति में उन्हें पहचान मिलना इसलिए भी कठिन था कि उनके पास राजनीति की कोई विरासत या राजनीतिक पार्टी के साथ काम करने का नहीं है।
वे बिहार के 5 युवा नेताओं में से इस मायने में सबसे अलग है। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी। निषाद जाति को एसटी का आरक्षण देने की मांग वे करते रहे हैं। इसको लेकर कई रैलियां और सभाएं भी जो है मुकेश सहनी ने करा है। अगर मुकेश सहनी की बात करें तो वो जो है उनकी जाति यानी मल्लाह और अति पिछड़ा पर उनकी अच्छी पकड़ है और उनकी जाति की संख्या 38% है। लास्ट में अगर बात करें तो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन, पिता पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके, और वो कॉलेज में जो है पढ़ा भी चुके हैं। 2018 में लालू प्रसाद यादव की कृपा से संतोष सुमन एमएलसी भी बनाए गए। नीतीश कुमार की कैबिनेट में 2020 में मंत्री बनाए गए। 2023 में दोबारा बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए, लेकिन इस्तीफा देते हुए कहा कि उन पर नीतीश कुमार का दबाव था कि अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का विलय जदयू में कर दे। विलय नहीं करने पर इस्तीफा देना पड़ेगा। उनकी जगह जदयू के रत्नेश सदा को मंत्री बनाया गया। जब नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ गए तो हम पार्टी से संतोष सुमन को 2 विभागों का मंत्री बना दिया गया। और अब एक बार फिर से जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो फिर से संतोष सुमन को बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया है। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, एमए भी इन्होंने कर रखा है, पीएचडी भी कर चुके हैं। मुसहर और अनुसूचित जाति पर इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है और बिहार में इनकी पार्टी इनकी जाति की संख्या की बात करें तो वो 22% है, जिसमें मलाह की आबादी 3% है और अति पिछड़ा की आबादी 19% है। तो देखिए ये तमाम जितने भी नेता हैं, जो युवा नेता हैं, उनके बिहार में अच्छी खासी पकड़ भी है, उनकी जाति की उनके पास अच्छी खासी पकड़ है। इसमें कई नेता ऐसे हैं जिन्हें विरासत में राजनीति मिली है, जैसे कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन और चिराग पासवान यानी रामविलास के बेटे चिराग पासवान। लेकिन वहीं अगर प्रशांत किशोर और मुकेश सहनी की बात करें तो प्रशांत किशोर उन नेताओं में से एक है जो पहले किंग मेकर बने हुए थे और अब किंग बनने की राह में चले हुए हैं। वहीं अगर मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी के पास हालांकि उनकी राजनीतिक विरासत नहीं है, लेकिन अपने दम पर अपने मेहनत के बल पर उन्होंने बिहार में अपनी अच्छी खासी पैठ भी जमाई है और अपनी वोट प्रतिशत भी उन्होंने बढ़ाई है। हालांकि इन 5 नेताओं को क्या फायदा 2025 में मिलेगा या नहीं, ये तो भविष्य तय करेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।